यूनिक एजुकेशन के तहत आप तमाम विद्यार्थियों का, तमाम दर्शकों का, तमाम चैनल प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। पुनः हम आपके बीच फिजिक्स का ही टॉपिक जो वर्ग 10th का है, पहले भी मैं कई बार चर्चा कर चुका हूं कि आप वर्ग के आधार पे ना पढ़ें, नॉलेज के आधार पे पढ़ें। किसी वर्ग का हो, लेकिन आपको समझ में आता है तो आपके लिए है, समझ में आता है तो आपके लिए है। तो नया टॉपिक है किरण पुंज। आप किरण से भली भांति परिचित हैं। किरण मीन्स आप जान चुके हैं। पुंज यानी बिंब, बिंब मतलब समूह होता है, यानी प्रकाश के किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों के समूह को, पुंज मतलब समूह, सिंपल सी बात है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसमें दूसरा कोई लवलस्कर नहीं है, सिंपल सी बात है, सिंपल टॉपिक है। प्रकाश के किरणों के समूह को यानी प्रकाश के गुच्छों को, प्रकाश के किरणों के गुच्छों को किरण पुंज कहते हैं। अब किरण पुंज को 3 भागों में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट यानी किरण पुंज के, प्रकाश के किरण पुंज के प्रकार। तो पहला प्रकार है समानांतर किरण पुंज, दूसरा प्रकार है संसृत या अभिसारी, संसृत किरण या अभिसारी किरण, उसमें पुंज भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें वैज्ञानिकों का कथन है कि पुंज लिखिए, रे लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और तीसरा है अपसृत, उच्चारण आप ठीक से सुनेंगे, अपसृत या अपसारी। यहां क्लियर नहीं आ रहा होगा, हम क्लियर कर रहे हैं। अपसारी किरण, ठीक है। तो समानांतर किरण को कहते हैं पैरेलल रेज, संसृत या अभिसारी किरण को कहते हैं कन्वर्जिंग रे, और अपसृत या अपसारी किरण को कहते हैं डिवर्जिंग रे। अब आइए समानांतर का डिफिनीशन पे आएंगे। तो किरणों का वह समूह, किरणों का वह समूह जिसमें प्रत्येक किरण एक दूसरे के समानांतर हो, देख रहे हैं, एक दूसरे के समानांतर हो, तो उन्हें समानांतर या समांतर किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं संसृत या अभिसारी, ठीक है। संसृत या अभिसारी, इंग्लिश में कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग यानी एक जगह कन्वर्ज होना। तो किरणों का वह समूह जो किसी एक बिंदु पे आके मिलते हैं, आके कटते हैं, मिलते हैं, उन्हें संसृत या अभिसारी, संसृत या अभिसारी। तीसरा है अपसृत या अपसारी। तो इसका डिफिनीशन होगा किरणों का वह समूह जो एक बिंदु से हो करके, एक बिंदु से हो करके विभिन्न, एक बिंदु से हो करके विभिन्न बिंदुओं की ओर यानी विभिन्न रास्ते में गमन करती है, उसे हम अपसृत या अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी ऐसे कहिए, एक बिंदु से कई किरणें डिवाइड होती है, डिवर्जिंग, डिवाइड होती है, निकलती है, तो उन किरणों के समूह को हम अपसृत कहते हैं। और एक बिंदु पे आकर कई किरणें मिलती है, उसे संसृत या अभिसारी किरण कहते हैं। और कई किरणें एक दूसरे के समानांतर रहती है, उन्हें हम समानांतर किरण पुंज या समानांतर रे कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस वीडियो को बार बार रिपीट करके 2-4 बार देख लेते हैं, तो हमें नहीं लगता है कि आपको नोट्स बनाने में कठिनाई होगी, और हमें यह भी नहीं लगता है कि नोट्स बनाने के साथ साथ आपको ब्रेन में हमेशा के लिए रखने में भी कठिनाई होगी। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें, क्योंकि आपकी भलाई के लिए हम सोच रहे हैं,
तो आपका दायित्व बनता है कि आप भी किसी और के भलाई के बारे में सोचें। धन्यवाद। दैट्स ऑल। 5 मिनट।